देख क्या रहा है, अंदर चल। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम सुरेश भैया को देखते हैं जो कि बैठकर आराम फरमा रहे थे कि तभी पहाड़ से एक भाभी आती है। उसे देखकर भैया के दिमाग की बत्ती जल उठती है। शायद उसके मन की मुरादें पूरी होने वाली थी, क्योंकि उसे बहुत टाइम बाद आज गुफा खुदाई करने का मौका मिलने वाला था। वो बोलता है, रोहिणी जी आप यहाँ कैसे? वो बोलती है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। बोतल देखकर सुरेश जी का मूड बन जाता है, क्योंकि शराब के साथ साथ कबाब दोनों खुद चलकर सुरेश जी के पास जो आई थी। वहीं रोहिणी भाभी बोलती है, वो क्या है कि आज रात घर पर मेरे पति नहीं थे तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा आपसे ही मिलाऊं और अपनी गुफा की खुदाई भी करवा लूं। जिसके बाद भाभी एक पटियाला हाथ में रखकर उसे पिलाने लगती है। तब सुरेश बोलता है, अब आपने बना ही लिया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से पिला ही दीजिए। फिर क्या था, भाभी भी बिना देरी किए ही उसे जाम पिलाने लगती है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जाम पिलाते पिलाते कब वो अपनी रोमांटिक स्टोरी आगे बढ़ाने लगते हैं, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता। जिसके बाद रोहिणी तो सुरेश को जाम पिला रही थी, लेकिन सुरेश उसकी गुफा खुदाई करने के बारे में सोचने लगता है और वो उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। यहाँ पर हमें दोनों का 10 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सुख पाता इससे पहले ही उस ठरकी की आंख खुल जाती है। दरअसल वो ठरकी ये सब अपने सपने में देख रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जगह पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हम रोहिणी को दिखाते हैं जो कि रूम में बैठी थी और अपनी गुफा की खुदाई भी कर रही थी कि तभी उसका पति भी आ जाता है। दरअसल रोहिणी का उसकी पति की गुफा की खुदाई करने से मन नहीं भरा था, इसलिए वो अपने हाथों से ही पानी निकाल रही थी कि तभी उसका पति आ जाता है और उसे अधूरे सुख से ही संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि उसका पति सुबह ऑफिस में जा रहा था। वो बोलता है, लगता है आज रात आपका मूड नहीं भरा, इसलिए सुबह सुबह ही खुदाई करना चाहती हो। वो इतना कहते ही उसकी पत्नी अपने पति को खींच लेती है और उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है और रोमांस करने लगती है। लेकिन अब भाई किशोर को तो देरी हो रही थी ऑफिस जाने के लिए। वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और बोलता है शाम को फिर मिलेंगे, फिर पानी निकालेंगे। किशोर के घर से बाहर जाने के बाद रोहिणी फिर से फोन में गंदी फिल्में देखकर अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है और पानी निकालने लगती है। वो सुख पाती इससे पहले ही इस बार उसे ये सब करते हुए सुरेश देख लेता है और उसकी फोन में वीडियो बना लेता है। शायद वो उसके साथ भी रोमांस करने की सोच रहा था ना, अब वो उसका सपना हकीकत होने वाला था। यहाँ पर रोहिणी सुख पा लेती है और सुरेश अपने काम से निकल जाता है। अब रात में फिर से सुरेश अकेले में बैठकर जाम चटका रहा था कि तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। सुरेश दरवाजा ओपन करता है तो बाहर एक सुंदर सी कन्या कुमारी होती है, जिसे देखकर उसका मन तो बहक जाता है, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वो लड़की कौन है। तभी वो लड़की सुरेश जी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आती है और उसके साथ कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो सुरेश के उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर हमें दोनों को एक पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है। सुरेश आज जो सुख रोहिणी के साथ कभी नहीं पाया था, आज उसने वो सुख वंदिता से पा लिया था। दोनों यहाँ पर चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।